प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, उसका आकार क्या होता है और वो हमें क्या बताता है। आज पहले थोड़ा सा फिर से इसका शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं इसी टॉपिक पर। कल आपने देखा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बताता है कि उत्पत्ति के जितने साधन हैं और जो टेक्नोलॉजी दी हुई है उसके सहयोग से एक्स और वाई वस्तु की अधिक से अधिक कितनी मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन की चरम सीमा को बताता है। दूसरी बात, पीपीसी कर्व पर इसके अलावा और भी बिंदु स्थित होते हैं जो हमेशा ये बताते हैं कि दी हुई टेक्नोलॉजी और उत्पादन के साधनों के सहयोग से दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा का उत्पादन संभव है। कहने का मतलब ये है कि उत्पादक को एक्स और वाई के उन्हीं कॉम्बिनेशंस का उत्पादन करना चाहिए जो कहाँ पर हो, जो पीपीसी कर्व पर स्थित हो। तो ये तो हो गया पीपीसी कर्व क्या होता है, शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया। अब पीपीसी कर्व की हमने दो विशेषताएं भी कल आपको बताई थी। पीपीसी कर्व की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, इस तरह का इसका शेप होता है। दूसरी विशेषता ये होती है कि ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, यानी इसका जो शेप है, जो ढाल है, वो नतोदर होता है, नतोदर नहीं होता है, नतोदर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन के बाद एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो एक्स वस्तु का अधिक उत्पादन करना चाहता है, तो उसे वाई वस्तु की क्रमशः अधिक और अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। एक का उत्पादन बढ़ाएगा तो दूसरे का घटाएगा ना, तो जो दूसरे का जो घटाएगा, वाई की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाएगा, एक्स की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाएगा, वाई की मात्रा वैसे वैसे उतनी ज़्यादा मात्रा में उसको घटा देगा। पहले कम, उसके बाद और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़, इस तरह से जिसकी वजह से उसका शेप नवोदर हो। इसके अलावा कल हमने आपके साथ में ये भी डिस्कस किया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं पीपीसी की। उसमें दो मुख्य प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी आपके साथ में कि हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। आज की वीडियो में बच्चों आपके साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि अब जो दो समस्याएं बची हैं पीपीसी कर्व से संबंधित उत्पादक के सामने, वो कौन कौन सी है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का पूर्ण उपयोग। फुलर यूटिलाइजेशन, पूर्ण उपयोग कैसे होगा, जब कौन से कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस किए जाएंगे तब साधनों का पूर्णतम उपयोग होगा। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ इन रिसोर्सेज, अगर हमको पीपीसी को आगे बढ़ाना है, यानी अगर हमें दोनों वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना है, तो इसके लिए साधनों में वृद्धि हमें करनी पड़ेगी, तभी पीपीसी कर्व आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए आज की वीडियो में थर्ड प्रॉब्लम आती है पीपीसी कर्व से संबंधित प्रोड्यूसर के सामने। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का अधिक से अधिक उपयोग, अधिकतम उपयोग, पूर्णता उपयोग। इसमें आप देख रही हैं कि ए और डी, ये कौन सा कर्व है, पीपीसी कर्व है। इस कर्व पर ए, बी, सी, ई और डी कॉम्बिनेशन है जो कि पीपीसी कर्व पर स्थित है। ये कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जो कि दिए हुए उत्पत्ति के साधनों और टेक्नोलॉजी की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये सारे सहयोग जब प्राप्त हो जाते हैं तब इसका मतलब है कि साधनों का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। उत्पत्ति के साधनों का पूर्णतम उपयोग होने लगता है जब एक्स और वाई वस्तु के ए, बी, सी, ई, डी या इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन उत्पादित किया जाता है उस समय। अब अगर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा है जो पीपीसी कर्व पर नहीं बल्कि उसके अंदर है, जैसा कि आप देख रहे हैं एफ कॉम्बिनेशन और जी कॉम्बिनेशन इस तरह का है, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि अगर एफ कॉम्बिनेशन उत्पादित किया जा रहा है तो गेहूं
और कपड़े दोनों का उत्पादन कम मात्रा में होगा, साधनों का पूर्ण उपयोग भी नहीं हो पाएगा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं हो पाएगा और उत्पादन भी कम होगा। तो यहाँ पर उत्पादक उतना पसंद नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों ही कॉम्बिनेशन में साधनों का अल्प उपयोग हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। बेबदिक साधनों का उपयोग और करें उत्पादन बढ़ाने के लिए, हम उत्पादन कम क्यों प्राप्त करें, साधनों का उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक उत्पादन को बढ़ाता है और वो कॉम्बिनेशन प्राप्त कर लेता है जो कि पीपीसी रेखा पर होता है। ऐसी स्थिति में साधनों का पूर्णतः उपयोग यानी फुलर यूटिलाइजेशन होने लगता है। अब आइए फोर्थ सेंट्रल प्रॉब्लम है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अगर ये जो पीपीसी कर्व है, मैं कल ही आपको बताया था कि पीपीसी कर्व जो है ये क्या बताता है कि ग्रोथ का अधिकतम उत्पादन कितना हो सकता है और वीट का अधिकतम उत्पादन कितना हो सकता है। तो इसमें जो ए और डी कर्व है पीपीसी, ये प्रारंभिक पीपीसी कर्व है, यानी जो प्रारंभिक स्थिति थी उसके आधार पर वीट का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा ओडी हो सकता था और ग्रोथ का प्रोडक्शन ओए हो सकता था। ये चरम सीमाएं थी। अगर हमको चरम सीमाएं बढ़ानी है यानी कि वीट का प्रोडक्शन ग्रोथ का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा। जब रिसोर्सेज की ग्रोथ होगी, जब रिसोर्सेज में वृद्धि होगी तब वीट का प्रोडक्शन ओडी से बढ़कर ओडी1 हो सकता है, या ग्रोथ का करना है तो ग्रोथ का प्रोडक्शन ओए से बढ़कर ओए डैश हो सकता है। चरम सीमाएं दोनों बढ़ गई हैं। अब नया पीपीसी कर्व तैयार होगा ए डैश डी डैश, यानी कि पीपीसी कर्व आगे की ओर शिफ्ट होकर ए डैश डी डैश हो जाएगा। अब जो इस रेखा पर कॉम्बिनेशन स्थित है उन कॉम्बिनेशंस पर दोनों वस्तुओं की पहले से अधिक मात्रा का उत्पादन होगा। तो इस तरह से आपने देखा पूरा पीपीसी कर्व के बारे में आपने पढ़ा, उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी। मेरे ख्याल से सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। अच्छा, कल कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि मैम आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एमसीक्यू फॉर्म में भी अगर आप पढ़ाएं हैं तो इस संबंध में आपका डाउट क्लियर कर देना चाहते हैं। जो भी अगर ये जो आपने पढ़ा है वीडियो पूरा देखा है, वीडियो पहली बात आप पूरा देखिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए और उसमें कमेंट जरूर डालिए, तभी वीडियो का पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। अगर आपने हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाते हुए चलते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, एमसीक्यू के रूप में बन के आ जाते हैं। जैसे कि पीपीसी का किससे संबंधित है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण। तो आप क्या कहेंगे, उत्पादन से संबंधित। पीपीसी कर्व का स्लोप कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होगा उन्नतोदर, नतोदर, ओ वाई के समानांतर या ओ एक्स के समानांतर या ओ वाई के समानांतर। आप क्या कहेंगे, नतोदर होता है। तो अगर आपने हमारे वीडियो को ध्यान से समझ के देखा है तो निश्चित रूप से आपके एमसीक्यू भी बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से एग्जामिनर आपको डायग्राम बना के दे सकता है ये, और वो पूछ सकता है कि एफ और जी कॉम्बिनेशन क्या शो करता है, फुलर यूटिलाइजेशन किस कॉम्बिनेशन पे हो रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको डिनोट करना होगा कि इस कॉम्बिनेशन फुल यूटिलाइजेशन और इस पे अंडर यूटिलाइजेशन। इसी तरह से एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि अगर साधन है पीपीसी के कर्व के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता, वो कहेंगे श्रम और पूंजी, वो कहेंगे उत्पत्ति के साधन और टेक्नोलॉजी। को ऑप्शन हो सकता है मैनेजर, भूमि या भूमि और श्रम। तो आपका सही जवाब क्या होगा, उत्पादन के साधन और टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से बच्चों एमसीक्यू से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने आपको पूरा समझाया है अच्छे से, आपने बशर्ते कि आपने वीडियो अच्छे से ध्यान से पढ़ा हो और सुना हो,
तब आप एमसीक्यू कर ले जाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हुए चलते हैं। चाहे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस आए या डिटेल में क्वेश्चंस आए, आप या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल नया टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।